हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं। और मोटिवेशन की 2-4 लाइनें लेके आई हूँ, सुनिएगा, देखिएगा, कुछ हफ्तों में शेयर करिएगा। अच्छा लगे तो जीवन में उतारिएगा, जैसा भी वैसा कमेंट करिएगा, हमें अच्छा लगेगा और हमें मोटिवेट मिलेगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जीवन में जो हमारी लाइफ में है, यदि खुश रहना है, जीवन में यदि खुश रहना है तो जो मेरे पास है, जो आपके पास है, जो अपने पास है, उसी में आप खुश रहो। जीवन में यदि खुश रहना है, जो भगवान ने हमें दिया है उन सब का भगवान को धन्यवाद देते हुए खुश रहने की आदत डालेंगे तो हमेशा खुश रहेंगे। और भगवान को धन्यवाद देंगे तो भगवान भी खुश होके आपको और खुश करेगा। और दूसरों के पास क्या है क्या नहीं है, अगर इसको देखेंगे तो ये कहेंगे उसके पास ये है, उसके पास वो है, हमारे पास नहीं है, ये है। नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचते। हमें जो भी मिला है उनका हमें भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। जो हमारी इच्छा है वो अपनी इच्छा भगवान से बोलनी चाहिए। अगर हमारे योग्य है, हमारे लिए सही है वो चीज़, तो वो भगवान आपके सही पथ हैं, सही कर्म हैं और आपके योग्य कि ये समझ कर हाँ इसको ये चाहिए, ज़रूरी है, इसके काम आ सकता है, वो ज़रूर देंगे। हम अपनी कुछ चीज़ें होती हैं, हम अपनी ज़बरदस्ती से मांग लेते हैं जो कि हमारे लिए सही नहीं होता है। लेकिन फिर भी जिस तरह से माँ बाप अपने बच्चों को, बच्चे रोते हैं तो माँ बाप दे देते हैं, लेकिन खेलो, कभी कभी कुछ चीज़ें खिलौना सही नहीं होता है लेकिन बच्चों की जिद पे देना पड़ता है, तो उससे बच्चे खुद समझ जाते हैं कि ये सही नहीं था। तो ये ठीक इसी तरह से ये ज़िंदगी है कि हमें आपको किसी भी चीज़ के लिए भगवान से जिद नहीं करनी चाहिए। हाँ, हम प्रार्थना कर सकते हैं कि हाँ हमें इस चीज़ की आवश्यकता हमें लग रही है, आप देखिए हमारे लिए सही होगा कि नहीं होगा। और अगर हमारी ये इच्छा है, अगर हमारी लाइफ में ये सही है तो आप सोचिए और ये दीजिए। वो सब कुछ देखते हैं, हमारी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर मुझे सब पता है, हमें नहीं पता होता है। इसलिए खुश रहने का मूल मंत्र यही है कि जो भी हमें मिला है उनका धन्यवाद देते हुए हमें खुश रहना चाहिए, तब खुश रहेंगे। जीवन में बहुतों के, सबके लाइफ में, जैसे अब हम भी मोटिवेट कर रहे हैं, कितनों तक पहुंचेगी वीडियो समझ में तो आएगा, लेकिन आर्थिक, शारीरिक, मानसिक तो मोटिवेट कर दूंगी। बात कर रही, हो सकता है किसी तक पहुँचे, उनको समझ में आए हमारी बातें, लेकिन हम उनकी आर्थिक और शारीरिक साथ तो नहीं दे पाएंगे।
तो यही बात कही गई है कि सलाह देने के लिए सलाह और साथ में अंतर होता है। सलाह एक से मांगेंगे तो 1000 देंगे, और मैं सलाह नहीं दे रही हूँ, मैं एक मोटिवेशनल लाइन बोल रही हूँ कि कभी कभी इंसान का माइंड नहीं काम करता है, परेशान होते हैं अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ, तो कभी कभी ऐसी लाइन मिल जाती है, थिंकिंग मिल जाता है, तो उसकी इंसान का बंद दरवाज़ा दिमाग का खुल जाता है। क्या पता लाइफ में हम यही सोचते हैं, कभी अगर 10 लोगों की लाइफ में अगर मेरे कुछ मोटिवेशनल शब्द पहुंच गए और उनकी ज़िंदगी सही हो गई, सुधर गई, अपनी लाइफ में कुछ कर लिए, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। और ये मेरा हमेशा प्रयत्न रहेगा कि जब तक भगवान चाहेंगे हम पीछे नहीं हटेंगे, और ऐसे कुछ शब्द लाती रहूँगी, बोलती रहूँगी, और सोचूंगी कि जब तक मेरी सांस है तब तक मैं ऐसे कुछ शब्द लोगों को मोटिवेट करती रहूँ कि ना जाने मेरी कौन सी शब्द किस इंसान के दिमाग में चला जाए और वो उसकी लाइफ में कुछ काम आ जाए। यही मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ होगी। भगवान का गिफ्ट हो जाएगा मेरे लिए। तो यही कहा गया है कि साथ और सलाह में अंतर होता है। सलाह एक से मांगेंगे तो 10 देंगे, 10 नहीं 100 दे देंगे, 1000 दे देंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा वक्त पड़ता है कि इंसान को साथ की ज़रूरत होती है तो हज़ारों के आगे जाना पड़ता है, लेकिन उसमें कहीं एक आध आदमी इंसान मिलता है साथ देने के लिए। इसलिए सलाह और साथ में फ़र्क माना गया है। और हमारी बातें, हमारी शब्द सलाह नहीं है, मोटिवेशनल के लिए है कि इंसान को मोटिवेट करे कि परेशान है तो उनको अंधेरे में छोटा सा दीपक दिखाने का काम करने का काम सोच रहे हैं। तट पर बैठे बैठे कर्मशील इंसान के लिए कहा गया कि कर्मशील बनो। जैसे हम हैं यहाँ बैठे बैठे मोटिवेशनल कर रहे हैं, तो कुछ हर लाइफ में कुछ करने की जुनून होती है, कुछ काम होता है, तो जब तक आप कदम नहीं उठाएंगे, जब तक आप करेंगे नहीं, तब तक बैठे बैठे खाना भी सही कहा गया है। मतलब अब खाना बना के रखा होगा, भूख बहुत तेज लगी है, जब तक आप उसको उठा के खाएंगे नहीं तब तक पेट तक कैसे पहुँचेगा, है भूख तो लगी रहेगी ना। ठीक इसी प्रकार से तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा, रत्न मिलेंगे तुझको जब सागर के तट में जाएगा। समुद्र के किनारे बैठे बैठे सोचो कि हमें रत्न मिल जाएगा, तो नहीं मिलेगा। रत्न को पाने के लिए समुद्र मंथन किया गया था, तो आपको सागर के तट पे गोता लगाना होगा, तब आपको कोई रत्न मिलेगा। इसी तरह से ज़िंदगी में कुछ हासिल करने के लिए आपको कुछ करना होगा। जब सागर के तट में जाएगा, रत्न मिलेंगे तुझको जब सागर के तट में जाएगा। कुछ ना आए हाथ तो समझना डुबकी अभी अधूरी है। अगर कुछ नहीं मिला उस गोता लगाने में तो समझ लेना कि अभी डुबकी अधूरी है। चाहे जितना भी मुश्किल हो, पहला कदम जरूरी है। जब तक कामयाबी नहीं मिलती है तब तक आपका कर्म समझिए कि अभी आपका अधूरापन है, अभी पूरी तरह से आप कर्मशील नहीं बने हैं। और कर्म कामयाबी पाने के लिए तो कर्म तो पूरी तरह से करना पड़ेगा। जिंदगी में कोई आपसे जलता है तो जलने दीजिए। लाइफ में कोई भी चीज़ जो जली है वो राख बन के रह गई है,
ज़िंदगी में आपसे कोई जलता है तो जलने दीजिए, आप उस पर ध्यान मत दीजिए। माइंड में हमेशा ही रखिए, अपने कर्म पे ध्यान दीजिए कि आज तक कुछ भी जो भी जला है वो जल के क्या बनना है, खाक मिल जाता है, बन जाता है। चाहे वो कोई वस्तु हो, चाहे वो कोई वस्तु हो या अहंकार हो, या चाहे फिर क्यों ना इंसान हो, तो आप अपने काम पे ध्यान दीजिए, दुनिया के जलने देना दीजिए, कदम आगे बढ़ाइए। ज़िंदगी में कुछ करना है तो देखिए कामयाबी आपके साथ आएगी। राधे राधे। हमारी बातें अगर दिल तक पहुंचती हो, कुछ समझ में आता हो तो हमारे लिए भी 2 शब्द कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और हमें मोटिवेट करने के लिए आपसे जो बनेगा वो करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों से करवाइएगा। भेजेंगे ना जाने कहाँ मेरी बातें किस तक पहुँच जाए, उनके लाइफ में एक रोशनी का काम कर जाए, छोटी सी अंधेरी ज़िंदगी।